हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम हिंदी विषय का टेस्ट सीरीज लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें कई श्रृंखलाएं आपकी हो चुकी हैं। और आज जो है आपका है वाक्य शुद्धि। इसमें 90 क्वेश्चन है टोटल। तो 90 क्वेश्चन हैं, तो इनको आप आसानी से देखिएगा। जो आपको शुद्ध लगेगा वो भी अशुद्ध होते हैं, इसे विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। ऑप्शन ए, मैं पटना गया। ऑप्शन बी, तो उस समय। ऑप्शन सी, मेरे पास। ऑप्शन डी, केवल 20 रुपए मात्र थे। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। ऑप्शन ए, राम राज्य में। ऑप्शन बी, शेर और बकरी एक घाट। ऑप्शन सी, पर पानी पीती थी। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, राजा दशरथ को। ऑप्शन बी, 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ऑप्शन सी, पैदा हुए थे। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था। ऑप्शन बी, आज उसे छपे आकार में देखकर। ऑप्शन सी, मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे रूप में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। ऑप्शन ए, छायावाद के युग में। ऑप्शन बी, राष्ट्रवादी विचारधारा के। ऑप्शन सी, उन्नत स्वर। ऑप्शन डी, सुनने को मिलता है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में। ऑप्शन बी, शिष्टाचार के रूप में। ऑप्शन सी, जाना जाता है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। ऑप्शन ए, राम के धनुष भंग करते ही। ऑप्शन बी, दूसरे राजाओं के। ऑप्शन सी, वक्ष पर सांप लौटने लगे। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के कलेजे पर सांप लौटने लगे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में। ऑप्शन सी, पृथ्वी पर अवतार लेता है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। ऑप्शन ए, अपराधी। और ऑप्शन बी, निरपराधी का। ऑप्शन सी, अंतर करना। ऑप्शन डी, कठिन है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, दीपावली पर कुछ लोग। ऑप्शन बी, चमचमाती चांदी के बर्तन। ऑप्शन सी, खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। और रॉन्ग आंसर।
एक्सप्लेनेशन। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के चमचमाते बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, ऑप्शन बी जगती तल में, ऑप्शन सी पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले, ऑप्शन बी वीरों के सम्मान में सरकार ने, ऑप्शन सी एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। ऑप्शन ए महात्माओं का, ऑप्शन बी वैराग भी समय, ऑप्शन सी के परिवर्तन की अपेक्षा, ऑप्शन डी नहीं रखता। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए जीवन पथ पर, ऑप्शन बी हमें सतत रूप से, ऑप्शन सी चलते रहना चाहिए, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें, ऑप्शन बी नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें, ऑप्शन सी नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ऑप्शन डी नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। करेक्ट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन, मन, धन अर्पण करना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए प्रत्येक देशवासियों को, ऑप्शन बी देश की सेवा में, ऑप्शन सी तन, मन, धन अर्पण करना चाहिए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन, मन, धन अर्पण करना चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, ऑप्शन बी उद्देश्यहीन अंधेरा है, ऑप्शन सी जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आतंकवाद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए तुम कक्षा में आते हो, ऑप्शन बी तो तुम्हारी पुस्तक, ऑप्शन सी साथ क्यों नहीं लाते, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए गुणी मनुष्य कहता है, ऑप्शन बी कि मैं विविध प्रकार के दुखों को, ऑप्शन सी सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। साहसी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए फूल में सुगंध, ऑप्शन बी होती है और ऑप्शन सी तितली के पास सुंदर पंख, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। फूल में सुगंध होती है और तितली के सुंदर पंख। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए।
स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। ऑप्शन बी, अत्यंत कोमल। ऑप्शन सी, एवं संवेदनशील होता है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं भावुक होता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत। ऑप्शन बी, स्पष्ट रूप से नहीं कहते। ऑप्शन सी, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, जब तक तुम अपने अभिप्रेत का अभिप्राय स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। ऑप्शन ए, मैं आज सुबह। ऑप्शन बी, आपके घर गया था। ऑप्शन सी, किंतु तुम घर। ऑप्शन डी, पर नहीं मिले। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में। ऑप्शन बी, एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले। ऑप्शन सी, तत्वों की पहचान करनी चाहिए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा। ऑप्शन बी, कि राहुल का दूध। ऑप्शन सी, रसोई में गैस के ऊपर रखा है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल के लिए दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर। ऑप्शन बी, न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ऑप्शन सी, और न राष्ट्र। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों। ऑप्शन बी, एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी। ऑप्शन सी, अब कठिन नहीं रहा। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, गहरी नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, अध्यापक ने। ऑप्शन बी, आज हमारे को। ऑप्शन सी, नया पाठ पढ़ाया। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, अध्यापक ने आज हमें नया पाठ पढ़ाया। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया ये धन आखिर किस काम में आएगा। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि। ऑप्शन बी, आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया। ऑप्शन सी, ये धन आखिर किस काम में आएगा। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया ये धन आखिर किस काम में आएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। ऑप्शन ए, झगड़ों के कारण। ऑप्शन बी, नगर की अधिकतर। ऑप्शन सी, दुकानें आज भी। ऑप्शन डी, बंद रही। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, झगड़ों के कारण नगर की अधिकांश दुकानें आज भी बंद रही। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, बुरा से बुरा आदमी। ऑप्शन बी, भी सम्मान। ऑप्शन सी, चाहता है। और करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन,
बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग। ऑप्शन बी, तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते। ऑप्शन सी, अघाते नहीं। ऑप्शन रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग आपकी यशोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। ऑप्शन बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। ऑप्शन सी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है। ऑप्शन डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, उन्हें एक पुत्र है। ऑप्शन बी, उनको एक पुत्र है। ऑप्शन सी, उनका एक पुत्र है। ऑप्शन डी, उनके एक पुत्र है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, उनका एक पुत्र है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, इधर आजकल। ऑप्शन बी, मौसम की वर्षा। ऑप्शन सी, हो रही है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, यहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, जिस व्यक्ति की आत्मा। ऑप्शन बी, जितनी विशाल है। ऑप्शन सी, वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महापुरुष है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही निहित रखा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, सेठ जी। ऑप्शन बी, बड़े। ऑप्शन सी, सज्जन पुरुष है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, सेठ जी बहुत सज्जन पुरुष है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, मैं सुबह घर से निकल पड़ा। ऑप्शन बी, और पैदल ही। ऑप्शन सी, अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। करेक्ट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में। ऑप्शन बी, स्वतंत्र संघर्ष का। ऑप्शन सी, जीवंत अंकन किया है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, हड़ताल के प्रस्फुटन से। ऑप्शन बी, व्यापारिक संस्थान बंद होने की। ऑप्शन सी, आशंका की जा रही है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, हड़ताल के होने से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। ऑप्शन ए, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा। ऑप्शन बी, शरीर की शोभा बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, उसी प्रकार अलंकारों से। ऑप्शन डी, भाषा में लालित्य आ जाता है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ऑप्शन ए, शीर्षक को चयन। ऑप्शन बी, करते समय अनुच्छेद में निहित। ऑप्शन सी, भावों और विचारों की। ऑप्शन डी, परख कर लेनी चाहिए। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए, बड़ों की बातों को। ऑप्शन बी, आदर से। ऑप्शन सी, सुनना चाहिए। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन, बड़ों की बातों को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए।
अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी प्रातः काल, ऑप्शन सी के समय का दृश्य, ऑप्शन डी अत्यंत मनोरम होता है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए सीताराम की, ऑप्शन बी आज्ञाकारी, ऑप्शन सी पत्नी थी। ऑप्शन रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। सीताराम की आज्ञाकारिणी पत्नी थी। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। ऑप्शन ए तुमने अपनी, ऑप्शन बी स्वेच्छा से, ऑप्शन सी ये काम, ऑप्शन डी किया है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वो पल भर में दूर करती है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, ऑप्शन बी वो पल भर में, ऑप्शन सी दूर करती है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को वो पल भर में दूर करती है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए कारगिल, ऑप्शन बी युद्ध में सेना, ऑप्शन सी वीरता के साथ लड़े। करेक्ट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब वह मेरे घर आए तो 8 बजा था। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए जब वह, ऑप्शन बी मेरे घर आए, ऑप्शन सी तो 8 बजा था। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। जब वह मेरे घर आए तो 8 बजे थे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मुझसे क्या संबंध है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं कुछ का कुछ लिख दिया है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मीठी वचन बोलना उत्तम गुण है। कोई त्रुटि। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। मीठी वचन बोलना उत्तम गुण है। वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसकी आंखों से आंसू। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए उसकी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सीता की चरित्र अच्छा है। ऑप्शन बी सीता का चरित्र अच्छी है। ऑप्शन सी सीता की चरित्र अच्छी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैं गाने की कसरत करता हूँ। ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यह मेरा पुस्तक है। ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन सी बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन डी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। करेक्ट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। ऑप्शन ए जो मनुष्य, ऑप्शन बी राष्ट्र प्रेमी होता है, ऑप्शन सी उसको देश की एक न एक वस्तु से, ऑप्शन डी प्रेम हो जाता है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। ऑप्शन ए शीर्षक को छोटा, ऑप्शन बी आकर्षक और ऑप्शन सी विषय से संबद्ध, ऑप्शन डी रखना चाहिए। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध होना चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक जागृति, ऑप्शन
रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। संसार के प्रत्येक कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में। ऑप्शन ए। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थ में। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। ऑप्शन। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की एक माला पहनाई। में से वाक्य की शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। वह दंड पाने योग्य है। ऑप्शन बी। वह दंड लेने योग्य है। ऑप्शन सी। वह दंड के योग्य है। ऑप्शन डी। वह दंड देने योग्य है। करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। भारत में अनेक जाति हैं। ऑप्शन बी। भारत में अनेकों जाति हैं। ऑप्शन सी। भारत में अनेक जातियां हैं। करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। ऑप्शन बी। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। ऑप्शन। करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। फल बच्चे को काटकर खिलाओ। ऑप्शन बी। बच्चे को काटकर फल खिलाओ। ऑप्शन सी। बच्चे को फल काटकर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वाक्य के करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मा या रिश्तेदार हैं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। ऑप्शन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। ऑप्शन ए। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मुख्य अतिथि आए और फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन बी। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। ऑप्शन सी। आज का अवकाश देने की कृपा करें। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। आज का अवकाश देने की कृपा करें। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। अधिकारियों के कागजात का निरीक्षण किया। ऑप्शन बी। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ऑप्शन बी। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। रॉन्ग आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता बल्कि। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकधा बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा। ऑप्शन बी। के सिद्धांतों की अनेकधा बार। ऑप्शन सी। विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। ऑप्शन। करेक्ट आंसर।
वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ये निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए। ये निस्संदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि ऑप्शन बी। आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से। ऑप्शन सी। वीक। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। ये निस्संदेह कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आजकल भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए। आजकल भारत के कारखानों से। ऑप्शन बी। एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं। ऑप्शन सी। बनकर निकल रही हैं। करेक्ट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। प्रत्युत अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए, अन्यथा अपार धनराशि निरर्थक प्रमाणित होगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। एक दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने से अक्षम है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए। बैल और बकरी घास चरती है। ऑप्शन बी। बैल और बकरी घास चरते हैं। करेक्ट आंसर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए। भिखारी की। ऑप्शन बी। दशा से। ऑप्शन रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में अविस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। ऑप्शन रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। घर के सभी सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए। यह जरूरी नहीं है कि। ऑप्शन बी। गरीब घर में पैदा होने वाला बालक। ऑप्शन सी। आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक जीवन पर्यंत गरीब ही रहे।